नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे और आने वाले सीईटी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने सीईटी महाकुंभ की सीरीज को यहाँ पे शुरू करके रखा हुआ है और एक बेहतरीन क्लास आपको यहाँ पे मिल रही है। बाइलिंगुअल हमारी सीरीज चल रही है और ये वो क्वेश्चन है जो या तो पीछे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं या फिर आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हरियाणा में सीईटी महाकुंभ के नाम से ये सीरीज हमारी काफी समय से हुई है। उम्मीद है कि पिछली क्लास से आपने देख रखी होगी। और जो भी साथी चैनल के ऊपर पहली बार आया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए फिर आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और जैसे कि हमने एक क्लास कल भी की थी जनगणना से रिलेटेड, 2011 की जनगणना ही हुई है क्योंकि 2021 की जनगणना अभी तक हुई नहीं है। अगर होती तो उसके डाटा को हमें पढ़ना पड़ता। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी रही है, ये वाली बात आपसे पूछी गई है। तो आइए अपन इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, बात यहाँ पे हो रही है हरियाणा की जनगणना की, हरियाणा की टोटल जनसंख्या। तो आपको कल जैसे अपन मैंने डिस्कस भी किया होगा ना कि हरियाणा बना कब था, तो 1966 में बना था। 1966 में हम लोग कहाँ से अलग हुए थे, तो पंजाब से अलग हुए थे। और उस समय हरियाणा के अंदर जनगणना जो है वो पंजाब के अंदर काउंट हो चुकी थी, क्योंकि 1961 में क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। तो कल अपन ये भी डिस्कस किया था कि हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई थी। हरियाणा में जब पहली बार जनगणना होती है वो 1971 1971 के अंदर हुई थी। और 1971 में हरियाणा की जनसंख्या लगभग कितनी थी उसमें, तो 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, है ना। यानी 1971 में जब हरियाणा में पहली बार जनगणना हुई उस समय जनसंख्या टोटल कितनी थी, 1 करोड़ के लगभग थी। अब ये पूछ रहा है 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा में कुल कितनी पॉपुलेशन रही है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर जो बी है ना, ये हमारा करेक्ट है। 253,51,462 ये जनसंख्या किसकी रही है, ये हरियाणा की रही है। यानी 1971 में पहली जनगणना हरियाणा के अंदर हुई। और ये भी आपसे पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना जो है ना, ये हरियाणा की कौन से नंबर की जनगणना है, तो ये हरियाणा की 5वीं जनगणना है। ठीक है ना। हरियाणा की जब 5वीं जनगणना होती है तो जनसंख्या कहाँ पर है, 2.5 करोड़ प्लस है यहाँ पर। तो अभी अगर 2021 में जनगणना होती तो ये जनसंख्या 3 करोड़ प्लस जाती, क्योंकि आपको पता है कि जनसंख्या लगभग क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की जनगणना या भारत की जनसंख्या कितनी है, तो अपन लगभग पढ़ रखा होता है कि 121 करोड़ जनसंख्या जो है ना, ये भारत की रही थी। 121 करोड़ जनसंख्या कहाँ की है, ये टोटल इंडिया की जनसंख्या है। और इसमें से हरियाणा की जनसंख्या आपसे पूछे तो 2.5 करोड़ यानी 253,51,462 ये एग्जैक्ट डेटा अपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने आपसे पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है ये कितना रहा होगा। तो अब ये 2011 की जनगणना के डेटा जो है ना, ये आपने अच्छी प्रकार से नोट कर लेने हैं। और यहां से आपसे पूछ रखा है सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात के बारे में। देखिए, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के बारे में कि भारत का जो सेक्स रेशियो है या भारत का जो लिंगानुपात है ये कितना रहा होगा, है ना, भारत का लिंगानुपात। तो उस समय 2011 की बात हो रही है। तो 943 943 1000 महिलाओं के 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, 943। ये तो था भारत का लिंगानुपात। अब इसने पूछा है कि जब 2011 की जनगणना हुई उस समय हरियाणा का लिंगानुपात कितना रहा था। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 844, 879, 911 या फिर 958। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 879 जो है ना, ये क्या था, हरियाणा का लिंगानुपात। और लिंगानुपात में हरियाणा का स्थान अगर आपसे पूछ लिया जाए, देखिए अभी फिलहाल हम देखें तो इंडिया में कुल कितने स्टेट है, तो 28 स्टेट है। और पहले कितने स्टेट थे, तो 29 स्टेट थे। तो सबसे कम लिंगानुपात भारत में अगर आपसे पूछे तो वो किसका रहेगा, अपने हरियाणा का ही रहेगा। कि भारत में सबसे कम लिंगानुपात जो है ना, ये कौन से राज्य का है, तो हरियाणा का ही है। कितना, 879 जो है ये लिंगानुपात रहेगा। फिर एक जो योजना है भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी
वो कौन सी योजना थी? वो थी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली जो योजना है, ये हरियाणा सरकार में, अगर मैं कहूँ कि कहाँ से इसको शुरू किया गया था, तो इस योजना की शुरुआत होती है 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत करवाई गई थी और नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये कई बार पूछ लेता है कि बताइए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना है, ये हरियाणा में कौन से जिले से इसकी शुरुआत होती है? तो पानीपत से होती है और 22 जनवरी 2015 की वो डेट आपने याद कर लेनी है। अभी आपको पता है कि पीछे 2025 के अंदर जो 22 जनवरी गई है, तो 22 जनवरी 2025 इस योजना को चलते हुए कितने वर्ष पूरे हो गए? लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए। तो इसमें ना अभी हरियाणा के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके डेटा दिए गए थे कि एक तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिरसा की, तो सिरसा के अंदर जो सेक्स रेशो आया था ना, वो आया है 936 कि यहाँ पर 1000 लड़कों के पीछे कितनी लड़कियां हैं? 936। और यहाँ पर मैं कहूँ यमुनानगर, तो इसका जो सेक्स रेशियो आया था वो था 939। कहने का मतलब ये है कि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो योजना चली थी, ये कहीं ना कहीं तक पूरे हरियाणा के अंदर जो सेक्स रेशियो है इसको इंक्रीज करके इसने छोड़ा हुआ है। तो 22 जनवरी 2015 से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से? पानीपत से। इस योजना के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और अभी ना इसका नाम भी गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है। नाम अभी क्या कर दिया है? बदलाव के नाम से इसका नाम रखा गया है ना, कि आपकी बेटी विजय लक्ष्मी और धन लक्ष्मी, ये इसका नाम अभी कर दिया गया है। तो नाम याद कर लेना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सेक्स रेशियो आपसे पूछ ले तो वो रहेगा 879 और इंडिया का पूछे तो कितना रहेगा? 943, 943 रहेगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो बाल लिंगानुपात है, यानी चाइल्ड जो सेक्स रेशियो है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। देखो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं ना। कहने का मतलब ये थोड़ी ना कि सीधा आपने याद कर लिया कि हरियाणा का लिंगानुपात इतना है और भारत का लिंगानुपात इतना है। ऐसे पूछ सकता है कि 0 से 6 वर्ष के अंदर जो जनसंख्या वृद्धि दर वो कितनी रही है, या शिशु लिंगानुपात कितना रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो 2011 की जनगणना के एक तो पहला क्वेश्चन तो आप मेरे को ये बताइए, आपने कमेंट करके बताना है कि जब 2011 की जनगणना करवाई गई थी तो इसके जो आयुक्त थे जनगणना करवाने वाले, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि जब 2011 की जनगणना हुई तो वो किसके अंडर में हुई थी, उसका मेन अधिकारी कौन था, ये वाली बात आपसे पूछ सकता है। अब इसने पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है हरियाणा में वो कितना रहा था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, 834 यहाँ पर होने वाला है। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि जो हरियाणा का लिंगानुपात है वो कितना रहा था? वो रहा था 879, लेकिन वो ऑल ओवर हरियाणा की बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है चाइल्ड सेक्स रेशियो की। तो आपने बता देना है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है ये कितना रहेगा? 834। ठीक है। तो ये 2011 की जनगणना जब हुई उस समय मुख्य आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चन आपने कमेंट करके मेरे को बताना है। आइए फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व, यानी यहाँ पर जो डेंसिटी है ये आपसे पूछी गई है कि हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो आइए फिर आप इस क्वेश्चन को डिटेल में लेके चलते हैं। टोटल जो पॉपुलेशन है इसकी डेंसिटी आपसे पूछ रखी है। ठीक है, कहाँ पर? तो हरियाणा की जनसंख्या के हिसाब से आपसे पूछा गया है। तो 2011 की जनगणना के जितने भी डेटा है आपने अच्छी प्रकार से उनको नोट करना है। यहाँ पर इसने पूछ रखा है कि हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना रहा है। अगर यहाँ पर अपन थोड़ा डिटेल में जाए तो भारत के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए भारत में जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना रहा होगा। जनसंख्या घनत्व इंडिया का अगर आपसे पूछ ले तो आपने बता देना है कि भारत का जनसंख्या घनत्व रहा था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी भारत में 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं? 382। ये आंकड़ा कब का है? ये 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहा है। अब इंडिया का जो एरिया है ये टोटल कितना है?
इंडिया का जो एरिया है, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है, ये टोटल कितना रहेगा, तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर। 3287,263 वर्ग किलोमीटर ये इंडिया का एरिया है। अब इंडिया का टोटल एरिया तो इतना है, इस एरिया में जो यहाँ पे डेंसिटी है वो कितनी है, 382 है। यानी भारत में 3287,263 वर्ग किलोमीटर पूरा एरिया हो गया। तो 1 किलोमीटर के अंदर जो डेंसिटी आई है वो कितनी है, 382। ऐसे ही आपने हरियाणा के बारे में याद करना है कि जब अपन लोग 1 नवंबर 1966 ये वो समय है जब हम लोग अलग हुए थे, किससे, पंजाब से। और जब हम पंजाब से अलग हुए हैं तो हमें कितना एरिया मिला था, तो 35.18% एरिया जो है ना, ये हमें पंजाब से मिला था। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कितने वर्ग किलोमीटर हरियाणा का एरिया है, तो हरियाणा का प्रेजेंट टाइम में जो एरिया है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये एरिया है। और इस एरिया के हिसाब से यहाँ की डेंसिटी कितनी है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी हरियाणा के अंदर टोटल आपसे पूछ ले कि हरियाणा की डेंसिटी कितनी है, तो आपने बता देनी है कि हरियाणा की डेंसिटी है 573। अब ये तो होगी ऑल ओवर हरियाणा की बात, यानी ये तो पूरे राज्य की बात हो रही है। राज्य के अंदर क्या होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिस्ट्रिक्ट से। अभी पूरे हरियाणा में कुल कितने जिले हैं, अभी हरियाणा के अंदर टोटल 22 जिले हैं, है ना, 22 जिले हैं। और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि पूरे हरियाणा में कितने पुलिस जिले हैं, तो फिर आपने बताने हैं 25 पुलिस जिले हैं, क्योंकि 3 अलग से बने हुए हैं ना। जैसे कौन सा है, एक तो मानेसर है, एक डबवाली है, और एक कौन सा है, हांसी है। ठीक है, इनको मिलाकर के 25 पुलिस जिले बनेंगे। और राज्य में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो फिर 22 जिले हैं। इस 22 जिले में सबसे कम डेंसिटी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है और ज्यादा कौन से की है, तो एक आपने डिस्ट्रिक्ट नाम सुन रखा होगा, फरीदाबाद। फरीदाबाद, हालांकि फरीदाबाद जो है ना, ये एरिया के हिसाब से हरियाणा का सबसे छोटा जिला है। फरीदाबाद एरिया के हिसाब से हरियाणा का क्या है, छोटा जिला है। क्यों, क्योंकि इसका एरिया कितना है, 741 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया के हिसाब से इसकी डेंसिटी कितनी रही है, तो 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी आप आइडिया लगा सकते हो कि फरीदाबाद में 1 किलोमीटर में कुल कितने लोग रहते हैं, 2442 लोग रहते हैं। हालांकि एरिया कहाँ का कम है, फरीदाबाद का। यहाँ पर एरिया कम है लेकिन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी। ऐसे ही हम बात करें सिरसा डिस्ट्रिक्ट की, जैसे क्वेश्चन भी आता है ना कि हरियाणा का सबसे छोटा बड़ा जिला कौन सा है, तो छोटा कौन सा हो जाएगा, फरीदाबाद, और सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, सिरसा। सिरसा अगर सबसे बड़ा जिला है तो सिरसा का एरिया कितना है, तो 4277 वर्ग किलोमीटर। 4277 वर्ग किलोमीटर ये क्या रहेगा, सिरसा का एरिया है। अब इसके हिसाब से अगर आपसे पूछे कि सिरसा की डेंसिटी कितनी है, तो सबसे कम तो यही की रही है, कितनी है, तो 303 व्यक्ति है। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर में सिरसा में कितने लोग रहते हैं, 303 लोग रहते हैं। ऐसे ही फरीदाबाद की डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। हो गया ना क्वेश्चन। यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएगा, हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है, आपने बताना है 573 है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से जिले का है, तो फरीदाबाद का है। हरियाणा में सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो सिरसा का है। फरीदाबाद का पूछे तो कितना हो जाएगा, 2442, और सिरसा का पूछे कितना हो जाएगा, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो ये डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर, याद रखना। अब आपने मेरे को कमेंट करके बताना है कि इंडिया के बारे में आपसे थोड़ा पूछ ले। देखो भारत का टोटल कितना है, तो 382 है। आपने ये बताना है कि भारत में कौन से स्टेट का जनसंख्या जो घनत्व है ये ज्यादा है, और कौन से स्टेट का जनसंख्या घनत्व जो है ना ये कम है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने कमेंट करके मेरे को जरूर बताने हैं, ताकि पता लगे कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, या आप लोग क्लास को पूरा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या रहेगा यहाँ का जनसंख्या घनत्व। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि 2011 की जब जनगणना हुई है
उसके हिसाब से हरियाणा में टोटल जो ग्रामीण जनसंख्या है ना, उसका प्रतिशत कितना है। यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है, जो रूरल पॉपुलेशन है हरियाणा के अंदर, उसका प्रतिशत कितना है, उसका टोटल कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला दे रखा है 65.12%, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 62.50%, तीसरा ऑप्शन है 72.50 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 75.11। अब इसमें आपसे देखना यह है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा का जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है ये कितना है, यानी गांवों में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, ये वाली बात इसने आपसे पूछी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, 65.12%। ठीक है ना, यानी हरियाणा के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो ग्रामीण का पूछ लेगा या शहरी का पूछ लेगा इस प्रकार से, या यहाँ पर के कौन से जिले का जो सेक्स रेशियो है ये ज्यादा है या कम है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो 2011 की जनगणना को डिटेल में आपने याद कर लेना है। 65.12% लोग ऐसे हैं जो हरियाणा में ग्रामीण जनसंख्या के अंदर में आते हैं। कहने का मतलब टोटल कितने परसेंट रहते हैं ग्रामीण के अंदर, 65.12%। ये हमारा ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत कार्यरत लोग कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। अब इसने अब देखो किससे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछ सकता है जैसे इसने पूछा है। और मैंने आपको बता रखा है ये वो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं जो या तो किसी न किसी एग्जाम के अंदर पीछे आए हुए हैं या फिर आने की संभावना ज्यादा है। तो 2011 की जब जनगणना होती है तो इसने पूछा कि कितने प्रतिशत कार्यरत लोग जो है ना ये कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, ये वाली बात आपसे पूछ रखी है। वैसे ही आपको पता है कि हरियाणा को आप क्या बोलते हैं कि हरियाणा एक कृषि प्रधान है ना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना कई बार। तो यहां से आपको याद कर लेना है हरियाणा की टोटल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा, 44.96। लगभग आप ये मान लो कि नियर अबाउट 45%, 45% के आसपास लोग जो है ना ये कृषि कार्यों से संबंधित है, ये कृषि कार्यों के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, अब जो कृषि की बात यहाँ पे आ रही है तो हरियाणा के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं फसलों को लेकर के। ठीक है, कि हरियाणा के अंदर जैसे खरीफ की फसल है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, हरियाणा के अंदर जो यहाँ पे रबी की फसल है यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर सीधा क्वेश्चन ऐसे देगा कि निम्न में से कौन सी फसल जो है ये खरीफ की फसल है या नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। या फिर इन फसलों को नाम क्या देते हैं, कि खरीफ की फसलों को क्या कहा जाता है, रबी की फसलों को क्या कहा जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। और एक हरियाणा के अंदर कौन सी होती है, जायद फसल के नाम से भी होती है ना, जायद फसल। ठीक है, इसी में क्वेश्चन बन जाता है कि हरियाणा में कौन सी व्यापारिक फसल है, हरियाणा में कौन सी व्यापारिक फसल है। ठीक है, तो ये डेटा भी अपने अच्छे प्रकार से याद कर लेने हैं। तो जब भी पूछे कि हरियाणा में कितने प्रतिशत लोग हैं जो कृषि कार्यों में लगे हुए, 44.96% लोग जो है ना ये कहां पर लगे हुए, कृषि कार्यों के अंदर लगे हुए हैं। ठीक, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब देखो इसमें अपन 4 से 5 क्वेश्चन बनाएंगे। जब भी बात आ जाए ना जनसंख्या वृद्धि की, तो इसमें आपको 3 से 4 क्वेश्चन याद करने हैं। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले हम बात करें कि जिस प्रकार से जनगणना होती है, क्योंकि जनगणना 1981 से शुरू हो जाती है। सॉरी, अगर मैं कहूं कि जनगणना पहली बार इंडिया में कब हुई थी, तो पहली बार इंडिया में ठीक से होती है 1881 के अंदर। वैसे तो कहीं पर लिखा मिल जाएगा आपको 1872 के अंदर भी हुई थी। उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन था, तो लॉर्ड मेयो था। लेकिन वो जनगणना जो होती है ना वो ठीक तरीके से नहीं करवाई गई थी, किसी एरियाज के अंदर होगी, कहीं पर नहीं हुई थी। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भारत में सुचारू रूप से जनगणना कब होती है। सुचारू रूप का मतलब ये हुआ कि सही तरीके से, तो वो आपने बतानी है 1881 के अंदर। उस समय भारत का वॉइसरॉय कौन है, तो लॉर्ड रिपन जो है ना ये उसमें भारत के वॉइसरॉय है।
लॉर्ड रिपन, और इसी के कार्यकाल में क्या होती है, अच्छे तरीके से भारत में पहली बार सेंसस होती है, जनगणना करवाई गई थी। अब जब जनगणना होती है तो रूल ये बना था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या हुआ करेगी, जनगणना। जैसे 1881 के अंदर हुई है तो फिर 1891 के अंदर करवाई गई थी। इसी प्रकार से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में क्या होती आ रही है, जनगणना होती आ रही है। अब ये कहता है, देखो जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या हुआ, भी मान लीजिए 1881 में जनगणना हरियाणा पूरे भारत की कितनी थी, और अगले वर्ष का मतलब अगले 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या कितनी होगी। जब 1891 के अंदर सेंसस हुई तो यहाँ पर इंडिया की जनसंख्या कितनी है, बढ़ी है या कम हुई है या ज्यादा हुई है, तो उसका जो प्रतिशत है ये वाली बात आपसे पूछ रहा है ये। तो अब तक आपने दो बातें याद रखनी है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर पूछे कि इंडिया की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है भारत की, तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ना वो कितनी है, 17.70% या 17.70%। ये तो हो जाएगी इंडिया की। अब इसने आपसे पूछ रखा है कि हरियाणा की जो जनसंख्या वृद्धि दर है ये कितनी रही है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा करेक्ट है। कितना हो जाएगा, 19.90%, यानी, या फिर देखो किसी ऑप्शन में आप देखोगे तो सीधा लिखा आ सकता है 19.9%, ठीक है ना, ऐसे भी लिखा आ सकता है तो ये भी सही होगा, या 19.90 दिया हो तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो भारत की पूछे तो कितनी रहेगी, 17.7, ये तो होगी इंडिया की। और अब हरियाणा क्या है, एक स्टेट है इंडिया का, तो हरियाणा की अलग से पूछे तो 19.9 क्या रही है हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि दर, लेकिन कब के हिसाब से, ये 2011 की जनगणना के हिसाब से रही है, ठीक है। अब देखो एक दशकीय टाइम ऐसा भी आया था, कौन से वाला, जो था 1911 से लेकर के 1921 का। 1911 में जब जनगणना हुई और उसके बाद जनगणना कब हुई, 1921 के अंदर, तो ये पहला दशकीय दर ऐसा आया था जहां पर जनसंख्या इंडिया में कम हुई थी, है ना। कम होने का मतलब यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि नहीं, जनसंख्या में कमी हुई थी, तो कितनी, 0.31%। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि पहली बार या फिर एक बार ऐसा भी हुआ है ना कि जनसंख्या जो है वो घटी है, तो जनसंख्या घटी कब है, 1911 से 1921 के दशक में घटी है ये, और 1921 के अंदर जब यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर पूछा गया ना तो वो माइनस के अंदर आई थी, कम हुई जनसंख्या, तो 0.31% भी यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार जनगणना माइनस के अंदर भी गई है, जनसंख्या घटी भी है। तो ये चीजें पता कर लेना आपने। अब देखो 2011 के हिसाब से कितनी रही है इंडिया की हाईएस्ट, 17.7 रही है, लेकिन एक दशकीय वृद्धि दर ऐसा भी आया था जो 1961 से लेकर के ना 1971 का टाइम है जैसे, तो ये वाला समय वो है जब पहली बार ऐसा हुआ कि जो जनसंख्या वृद्धि है ये अपने आप में कितना क्रॉस कर गई थी, ये 24% क्रॉस कर चुकी थी। यानी यहाँ पर जो देखो 2011 के हिसाब से कितनी बड़ी है, 17.7, ये इंडिया की है। ऐसे ही इंडिया की जनगणना एक बार जब हुई तो 1961 में हुई और 71 के अंदर हुई, तो ये दशकीय जो दर है यहाँ पे कितनी, तो ये एक बार में 24% से भी ज्यादा हो गई थी। यानी यहाँ पर जनसंख्या क्या हो गई थी, सबसे ज्यादा बड़ी थी यहाँ पर, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ रखे हो या थोड़ा सा आप डीप में नॉलेज रखते हो तो आपको यही पता होगा कि जब 1971 में जनगणना होती है ना तो इंडिया के अंदर उसमें संजय गांधी, और संजय गांधी कौन थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे, उन्होंने एक मुहिम भी चलाई थी, कौन सी, नसबंदी वाली, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि उस समय जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, तो वो समय आपको पता होना चाहिए। क्योंकि इंडिया में एक टाइम ऐसा आ गया था कि नॉर्थ इंडिया जो है ना इसकी जनसंख्या तो बढ़ रही है, नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या बढ़ रही है, और अगर हम बात करें यहाँ पर साउथ इंडिया की उस समय की, तो साउथ इंडिया की जनसंख्या कम हो रही है, ठीक है। और ये जनसंख्या का कम होना या ज्यादा होना, ये इसका असर किसके ऊपर पड़ता है, तो इलेक्शन के ऊपर पड़ता है। जैसे आपने पढ़ रखा होगा ना कि भारत के राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में एमपी और एमएलए क्या करते हैं, भाग लेते हैं, वोट करते हैं। और एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू फिक्स होती है कि वो एक एमपी जब वोट करता है तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक एमएलए वोट करता है तो उसकी वोट की वैल्यू कितनी होती है। जैसे हरियाणा का एक एमएलए अगर राष्ट्रपति के चुनाव में
वोट कर रहे हैं, तो एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी आती है? 112। अब ये कैसे आई? ये जनसंख्या के हिसाब से आती है। तो उसमें क्या हुआ कि जब साउथ इंडिया के लोग है ना, या साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट है, उन्होंने संजय गांधी से यही बात बोली थी कि या तो नॉर्थ इंडिया को जनसंख्या कंट्रोल करने को कहो, या फिर हमें मौका दो जनसंख्या बढ़ाने का। भी बात तो वही होगी ना भाई, क्योंकि हमारे जो एमएलए है इनकी फिर वोट की वैल्यू कुछ भी नहीं होगी। इसी प्रकार से तो उसमें यह भी लिखवाया गया था आर्टिकल 55 के अंदर, संजय गांधी ने क्या काम किया, संविधान के आर्टिकल 55 में क्या लिखवा दिया कि 1971 की जब जनगणना हुई है, ये जनगणना का डेटा ही माना जाएगा कब तक? 2001 तक। और 2001 के बाद क्या होगा, इस सिस्टम को फिर से चेंज किया जाएगा। तो आज भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है ना, तो वो कौन सी जनगणना को आधार मान के रखा हुआ है? 1971 की जनगणना। तो वो बातें आपको अच्छे प्रकार से पता होनी चाहिए थी। तो इसने पूछा क्या है कि जनगणना के हिसाब से क्या हुआ है? जनसंख्या वृद्धि। तो पूछ रखा है किसका? हरियाणा का। कितना हो जाएगा? 19.9%। इंडिया का पूछे कितना हो जाएगा? 17.7%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है आपसे कि जब 2011 की जनगणना हुई, उसके हिसाब से हरियाणा में 0.6 वर्ष या 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था? देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने कहा ना बन सकते हैं एग्जाम में। जब 2011 की जनगणना होती है ना, तो क्वेश्चन कैसे बना के आपके एग्जाम में डाल देगा ये। इसने पूछ रखा है कि हरियाणा में अभी तक अपन ने क्या देखा था कि हरियाणा की जनसंख्या कितनी रही है, या हरियाणा की जनसंख्या का परसेंटेज कितना रहा है। अब की बार इसने पूछ लिया कि 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, है ना, जो बच्चा 0 से 6 वर्ष तक का है, या मैं कहूं कि 6 वर्ष तक की उम्र तक के जो बच्चे हैं ना, उनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत है ये कितना रहा था। और कब की बात हो रही है? 2011 की जनगणना की बात ये कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है 12.30%, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 13.30%। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, 13.30%। समझे ना यहाँ पर क्या बात हुई कि पूरे हरियाणा के अंदर पूछे तो फिर तो अपन देख करके आगे कितना था भाई, पूरे हरियाणा के अंदर तो था 19.9%। ये तो ऑल ओवर हरियाणा की बात हो गई। इस हरियाणा में टोटल जनसंख्या जो है ना, और उसमें जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके यहाँ पर जनसंख्या का परसेंटेज पूछ रखा है इसने। तो आपने बता देना है 13.30% यहाँ पे रहने वाला है, या फिर 13.3 भी लिखा आ सकता है, 13.3% भी लिखा आ सकता है। हो जाएगा ना यहाँ तक। तो ये तो पूरे हरियाणा का है 19.9%। ये रहेगा 0 से 6 वर्ष तक का 13.3%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा की जनसंख्या का, या हरियाणा की कुल जनसंख्या का देश की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? कैसे क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसने पता है कैसे क्या काम किया है, इसने देखो जैसे पूरे इंडिया की जनसंख्या कितनी है, तो पूरे भारत की जनसंख्या आपको मैंने बताया था 121 करोड़। पूरे भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। और अभी आपको सुनने को अंदर ये मिल रहा होगा कि पूरे भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है? 142 करोड़। और एक टाइम जैसे ऐसा था कि जनसंख्या के मामले में चाइना सर्वोपरि था, कि जनसंख्या के मामले में चीन क्या है? सबसे ऊपर है। लेकिन हमने जनसंख्या के मामले में किसको छोड़ दिया पीछे? चाइना को छोड़ दिया। ठीक है ना। जिस प्रकार से भारत या भारत की जनसंख्या इस फील्ड में मेहनत कर रही है ना, उस प्रकार से आने वाला टाइम क्या होगा? खतरनाक ही आ रहा है भाई। तो भारत में 121 करोड़ लोग हैं, कब तक? 2011 की जनगणना तक। अब ये कहता है कि इसमें जो हरियाणा की जनसंख्या है वो कितनी थी? तो हरियाणा की जनसंख्या पर बढ़ करके आए पीछे, वो थी यहाँ पर 2.5 करोड़ के आसपास। 253 51 462, मतलब क्या हो गया? 2.5 करोड़ प्लस लोग हैं हरियाणा में। कब तक है ये? 2011 तक है ये। और अभी आपको पता है कि कम से कम 15 वर्ष और हो चुके हैं, जनगणना अभी तक हुई नहीं है। तो ये जनसंख्या 3 करोड़ प्लस क्रॉस कर चुकी है। अब ये कहता है कि इसमें जो जनसंख्या है ना, देश की कुल जनसंख्या का ये कितने प्रतिशत है? ये जो 2.5 करोड़ लोग है ना, ये भारत की जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट रहेगा, 2.09%। ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है। तो पूरे भारत की जनगणना जनसंख्या पूछे 121 करोड़,
और हरियाणा की है 2.5 करोड़। एग्जैक्ट याद रखना इसको, 25351 462 सीधा एग्जैक्ट पूछता है एग्जाम के अंदर। ये नहीं कि कहीं पर लिखा होगा 2.5 करोड़ लिखा होगा या 3 करोड़ लिखा होगा, ऐसे नहीं, एग्जैक्ट आपको याद कर लेना है। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर बी ए हमारा करेक्ट है। 2.9% क्या रहेगा? ये हरियाणा की कुल जनसंख्या है जो भारत की इतने प्रतिशत टोटल आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे जो पूछा है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की कुल अनुसूचित जाति जनसंख्या में हरियाणा का प्रतिशत कितना है? ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए रहेगा होमवर्क, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। फिर देखते हैं कि आप लोगों ने इसका आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, क्लास कैसी लगी आपने कमेंट करके जरूर बताना है, और जितने क्वेश्चन मैंने आपको इस क्लास के बीच में पूछे हैं इनके भी आंसर दिया करो। ठीक है ना, ताकि पता लगे कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी टाइम इसी क्लास के अंदर कुछ ऐसे और क्वेश्चन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।